हाय, मैं संजीत शर्मा आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित क्लास लेकर आए हैं। जो बौद्ध धर्म के संबंध में ये अंतिम क्लास होगा। इसके पहले 3 क्लास ले चुका हूं। आज हम लोग का क्लास 4 है जो बौद्ध धर्म के संदर्भ में अंतिम होगा। देखिए, पहले हम लोग पिछला क्लास में देख चुके हैं, तो एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए। गौतम बुद्ध का नाम, बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम महामाया, मौसी प्रजापति गौतमूल का नाम था शाक्यकुल। इसके बाद देखिए, अब थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए आप। गौतम बुद्ध का जन्म का सांकेतिक चिन्ह क्या है? कमल। कमल और साढ़ से गृह त्याग, घोड़ा। ऐसे घोड़ा दौड़ के भागता है, इसलिए गृह त्याग दौड़ते रहता है। घर से बाहर हो गए तो इसलिए घोड़ा से गृह त्याग को घोड़ा से दर्शाया गया है, चिन्हित किया गया है। और ज्ञान की प्राप्ति, पीपल पेड़ के नीचे इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, इसलिए इसका चिन्ह क्या है? सांकेतिक चिन्ह क्या है? पीपल। निर्वाण के प्राप्ति पद चिन्ह। और मृत्यु जो है उसका संकेत है स्तूप। यानी देख लीजिए, कभी कभी यहां से भी पूछा जाता है, जो आप सभी लोग जानते होंगे। जन्म को कमल और साढ़ से संकेत किया गया है, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति पीपल, निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप से संकेत किया गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो ये 3 शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। गृह त्याग को कहा गया बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धार्मिक उपदेश धार्मिक चीज होता है, तो इसलिए इसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। और मृत्यु को महापरिनिर्वाण। निर्वाण। तो आइए इसको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग निष्क्रमण। मान लीजिए कि थोड़ा सा कुछ समय के लिए हम इसको निष्कासित शब्द से जोड़ दिए, निष्कासित घर से हटा दिया गया, ऐसी मतलब याद करने के लिए। तो गृह त्याग निष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश धर्म, उपदेश होता है धर्म से, धर्म चक्र प्रवर्तन। मृत्यु निर्वाण के अर्थ ही होता है, तो महापरिनिर्वाण हो गया, मृत्यु को कहा गया है। तो ये आपका जो है बहुत। अब देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु। गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु का तिथि जो निर्धारित किया गया है, तिथि, वो चीनी परंपरा कैंटोन अभिलेख। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु का तिथि चीनी परंपरा कैंटोन अभिलेख से निर्धारित किया गया है। माइंड में रख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, कभी कभी पूछा गया है। तो पहले भी बताए थे कि इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये चीज जो है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। VVI है, कभी पूछा गया है, कभी पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु का तिथि निर्धारित किया गया है, किसके आधार पे? कैंटोन अभिलेख के आधार पर। ये चीनी परंपरा, इसको ऐसे लिखिएगा, चीनी परंपरा कैंटोन अभिलेख के आधार पर गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु का तिथि निर्धारित किया गया है। अब देखिए, गौतम बुद्ध जो है संन्यास ग्रहण किए, गृह त्याग किए। कभी कभी पूछता है कि कपिल वस्तु के सैर पर थे तो उसमें क्या देखे? 4 देखे थे, तो उसमें क्या क्या देखे थे? इसको हम SSB लिख दिए, सीमा सुरक्षा बल। कपिल वस्तु में क्या क्या ये देखे थे? तो B से वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति को देखे, इसके बाद बीमार व्यक्ति को देखे,
इसके बाद जो है आपका S4 100 को देखे और S4 जो है सन्यासी देखे, सन्यासी। यानी गौतम बुद्ध जो है SSB को देखे थे। थोड़ा सा इसी माइंड में रखने के लिए बता रहा हूँ। B फॉर बूढ़ा, B फॉर बीमार, S फॉर 100 और S फॉर सन्यासी, यानी SSB को देखे थे। इसके बाद जो है सन्यास ग्रहण, गृह त्याग किए थे। और इसके बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष के उम्र में गृह त्याग किया, अलार कलाम के आश्रम में गए, सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किए। इसके बाद रुद्रक रामपुत्र के पास गए। उसके बाद जो है गया निरंजना नदी के तट पर पीपल पेड़ के नीचे अपना 49 दिनों के कठिन तपस्या से ज्ञान के प्राप्ति किए। ये पढ़ाया हुआ है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए, सर्वाधिक कहाँ दिए, अंतिम उपदेश कहाँ दिए, चैत्य किया है, ये सारे बताया गया है। उसको आप वीडियो में देखिएगा। तो यही है आपका महत्वपूर्ण। और आगे देखिए जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा सा हम लोग अब जो बौद्ध धर्म का कुछ शाखाएं हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, बौद्ध धर्म के शाखाएं के बारे में पहले मैं आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के शाखा से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उसमें थोड़ा हम लिखे थे कि बौद्ध धर्म के लोग मानव ही थे। मतलब ये जो है महत्वपूर्ण शाखा है। शाखा को थोड़ा याद करने के लिए लिखे थे कि बौद्ध धर्म के लोग जो हैं मानव ही थे। एम से लिखे थे महायान, एन से लिखे थे नौयान, व से लिखे थे वज्रयान, ही से लिखे थे हीनयान, और थ से लिखेंगे थेरवाद। इसमें आपको हम बताए थे कि तंत्रयान ऑप्शन दे देता है। तंत्रयान जो बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है, यानी बौद्ध धर्म के शाखा को माइंड में रखने के लिए याद कर सकते थोड़ा सा। मानव ही थे, बौद्ध धर्म के लोग मानव ही थे। म फॉर महायान, न फॉर नौयान, व फॉर वज्रयान, ही फॉर हीनयान, थ फॉर थेरवाद। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है महायान और हीनयान बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम यहाँ लिख दिए हीनयान और यहाँ पे लिख दिए महायान, महायान। तो देखिए हीनयान और महायान शाखा का जो विभाजन हुआ था चौथी बौद्ध संगति में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन। कुंडलवन ये कहाँ है? कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में। तो पहले भी मैं ये बता चुका हूँ आपको कि हीनयान और महायान जो शाखा का विभाजन हुआ था वो चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जिसका अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष थे। देखिए हीनयान और महायान से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उसको थोड़ा देखिए। देखिए जो इनका मतलब रूढ़िवादी परंपरा थी जो चलते आ रहा है सदियों से, उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन करना नहीं चाहा, उसको हम लोग बोले हीनयान। जो बौद्ध धर्म के रूढ़िवादी परंपरा में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं चाहता है उसको बोले हीनयान, और जो परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन किया उसको बोलते हैं महायान। यानी अभी माइंड में कैसे रहेगा कि कौन परिवर्तन चाहा कौन नहीं चाहा, तो इसको ऐसे सोचिए। महायान की शाखा जो है मूव कर गया, मूव कर गया, मूव। महायान क्या किया? मूव कर गया, थोड़ा सा घसक गया, मतलब रूढ़िवादी परंपरा से थोड़ा सा घसक गया। देखिए क्या है, हीनयान के लोग जो है वो मूर्ति पूजा का विरोधी थे। कहते थे कि मूर्ति का पूजा नहीं होगा। अभी भी वो लोग मानते मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। और महायान के लोग जो है मूर्ति पूजा करना शुरू किया। हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करता है और महायान जो है मूव करके कहा कि नहीं मूर्ति पूजा करना चाहिए। देखिए हीनयान के लोग जो है गौतम बुद्ध को एक साधारण व्यक्ति मानता है, जबकि महायान के लोग हैं गौतम बुद्ध को ईश्वर भगवान मानते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हीनयान के लोग गौतम बुद्ध को एक साधारण व्यक्ति मानते हैं और महायान के लोग जो है गौतम बुद्ध को भगवान मानता है। इसके बाद हीनयान जो है, हीनयान ये आपका श्रीलंका, दक्षिण भारत,
वर्मा थाईलैंड में प्रचलित है। उत्तर भारत में, उत्तर भारत, चीन हो गया, तिब्बत हो गया, ये सब जो है आपका महायान शाखा को मानता है। यहाँ जो है महायान शाखा की प्रधानता है। उत्तर भारत में महायान शाखा और दक्षिण भारत में हीनयान शाखा। हीनयान और महायान में मूल अंतर क्या है? ये जो है रूढ़िवादी परंपरा को मानता है और रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानता है। ये जो है मूर्ति पूजा का विरोध करता है, मूर्ति पूजा करता है। ये गौतम बुद्ध को भगवान मानता है, ये गौतम बुद्ध को एक साधारण व्यक्ति मानता है, जबकि महायान शाखा जो है भगवान मानता है। महायान शाखा किधर किधर इसका जो है प्रभाव है और हीनयान शाखा के किधर किधर प्रभाव है, थोड़ा सा यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। यही है हीनयान और महायान शाखा। अब आगे थोड़ा सा देखेंगे बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र, जहाँ से प्रश्न पूछने की बहुत संभावना होती है। तो इस प्रकार से हम लोग अब देखेंगे कि बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। तो देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये हमारा पाकिस्तान के रावलपिंडी के नज़दीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय यह विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। रावलपिंडी के नज़दीक है ये, पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना तक्ष द्वारा, भरतपुत्र तक्ष द्वारा किया गया था। अब हम लोग देखेंगे जो कंपैरिजन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए ये दोनों जो है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। दोनों कहाँ है? बिहार में, बिहार में। देखिए तक्षशिला विक्रमशिला, तक्षशिला विक्रमशिला में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप सेट कर लीजिए बी फॉर बिहार और बी फॉर विक्रमशिला, यानी विक्रमशिला कहाँ है? बिहार में, तो तक्षशिला पाकिस्तान में। ये तो निश्चित हो जाएगा ना कि बी फॉर विक्रमशिला बिहार में तो तक्षशिला पाकिस्तान में। तो विक्रमशिला और नालंदा दोनों कहाँ है? बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे धर्मपाल। पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त द्वारा किया गया। कुमारगुप्त द्वारा। तो बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? धर्मपाल द्वारा। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया? कुमारगुप्त द्वारा। अब देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बिहार के अंतिचक गांव में पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये राजगीर के नज़दीक है। अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय से एक और प्रश्न पूछा जाता है, इसकी स्थापना तो कुमारगुप्त भी आई और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के धर्मपाल, लेकिन जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, जो इसको विध्वंस किया था, वो था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था? बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य प्रधान था, सेनापति था। इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन अभी इतना जानिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था और इसकी स्थापना जो है कुमारगुप्त द्वारा किया गया था। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित था, लेकिन यहाँ पर हीनयान के लोग भी शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसे ये था महायान शाखा के, लेकिन यहाँ पर हीनयान के लोग भी शिक्षा ग्रहण करते थे और अन्य धर्मों के लोग भी शिक्षा ग्रहण करते थे। यहीं पे चीनी यात्री वेनसंग जो है अपना शिक्षा ग्रहण किया था। हर्षवर्धन यहीं किए थे,
नागार्जुन, हर्षवर्धन और ह्वेनसोंग जैसा व्यक्ति जो है यही नालंदा विश्वविद्यालय में अपना शिक्षा ग्रहण किए थे। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान शाखा से संबंधित है। इसके बारे में आपको लिख लेना चाहिए थोड़ा सा। यही है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में एक और बात को आप जान लीजिएगा, उसका मुख्य उद्देश्य जो है निर्वाण प्राप्ति। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति करना है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। इस प्रकार से बौद्ध धर्म हम लोग समाप्त किए। बौद्ध धर्म संबंधित जितने भी वीडियो है 1, 2, 3, 4 उसको एक बार आप देखिए, लिखिए। इसके बाद थोड़ा सा बुक का सहारा लीजिए, बुक पढ़िए और छोटा छोटा पॉइंट को उसमें लिख डालिए।